है बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो थोड़ा दिक्कत भरा है। इसको सीख लें। औसत संबंधित जो पढ़ा रहे थे आपको, जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत बुक को सॉल्व कर रहे हैं अध्याय 10 से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। और आज ही हमने नंबर भी लिख दिया है। अगर कोई सवाल समझ ना आए तो इस नंबर को नोट कर लें। 9058184780 हमारा नंबर है। और इसका क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है। इसको समझें ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है। एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार के तापमान का औसत 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार के तापमान का औसत 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह के औसत ताप का मान 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार के ताप का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए थोड़ी कॉमन सेंस की जरूरत होती है और सवाल को बड़ा कंसंट्रेट में समझा जाता है बच्चों। देखो कैसे। देखिए, सवाल कह रहा है सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3 और बृहस्पतिवार 4, अर्थात पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? देखो ध्यान से, का औसत तापमान कितना है? 35.5। और इसको क्या लिखेंगे? का योग बराबर का कुल तापमान बराबर। अब पद कितने दिए? 1 2 3 4 बटे 4। यहाँ कितना लिखेंगे? तो का कुल तापमान मुझे दिया, कुल तापमान अर्थात कुल योग। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? 35.5 गुणे 4 और यहाँ क्या लग जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड बराबर। देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22 और 4 3 12, 2 14। तो अर्थात कितने? 142 डिग्री सेंटीग्रेड। 100, अच्छा लिख लो 142 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का कुल तापमान जो होगा 142 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए आगे। तथा बृहस्पतिवार, यहां लिखेंगे बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार प्लस शनिवार प्लस रविवार के तापमान का कुल योग लिख लो। गया का कुल तापमान बराबर का कुल तापमान बराबर कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 गुणे 4 अर्थात 4 चौको 16, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या कह रहा सवाल? यहां तक हम आ गए। यदि पूरे सप्ताह के औसत ताप का मान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बृहस्पतिवार के ताप का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा,
पूरे सप्ताह का 38 है बच्चों। देखो ध्यान से, पूरे सप्ताह का। अब देखना, अब देखिए पूरे सप्ताह का, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति प्लस शुक्र प्लस शनि प्लस रविवार का कुल तापमान बराबर, योग नहीं लिखा, पूरा लिख दिया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार के कुल तापमान का योग भी लिख सकते थे, या लिख दिया हमने का कुल तापमान। बात वो एक ही है। कितना था? 38। 38 गुणे 7, 8 सत्ते 56, 56 की 6, 7 8 56, 56 की 6, 7 21, 21 और 5 26, 266 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ध्यान से, क्या आपको करना है, बस यहीं पे सवाल लगेगा तुम्हारा। शुक्रवार, शुक्रवार ध्यान से, शुक्रवार, शुक्रवार प्लस शनिवार प्लस रविवार बराबर 160 माइनस बृहस्पतिवार। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? ये है, इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए। मान लिया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इतना निकल के आया। ये इसका तापमान कितना था? इसका तापमान जो था, ध्यान समझो, 142 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का जो तापमान है 100, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के तापमान का कुल योग जो है 142 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ लिखेंगे 142 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखना ध्यान से, शुक्रवार, ये शुक्रवार है, शुक्रवार, शनिवार प्लस रविवार का कुल तापमान कितना था? अब इक्वेशन देखो, शुक्रवार प्लस शनिवार प्लस रविवार का तापमान कितना है? 160, 60 हो गया, प्लस यहाँ जो बचा है इक्वेशन देखना, प्लस 160 माइनस बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार बराबर, ध्यान से, 266। इतनी बात समझ गए? अब देखो, 2 की 2, ठीक, 6 और 4 10 की 0, ठीक, 1 और 2, 1 और 1 2 और 1 हासिल वाली 3, इतने डिग्री सेंटीग्रेड माइनस बृहस्पतिवार बराबर 266। क्या समझे बच्चों? अब देखो, इसको इधर पक्षांतर बृहस्पतिवार करेंगे और इन अंकों को इधर लेके आएंगे, पूरे अंकों को, कितना हो जाएगा? अब देखो, 302 माइनस 266 बराबर बृहस्पति,
घटा लीजिए, यहाँ से लिया उधार 10 में, 10 में से लिया उधार तो 12 हुई, 12 में तो 6 चली जाएंगी, कितनी बचेंगी 6। यहाँ कितनी बची 9, और 9 में तो 6 जाएंगी 3, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बृहस्पतिवार का जो तापमान होगा वो आपका कितना होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बच्चों। और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए हमने इक्वेशन समझा दिया है, मतलब समीकरण द्वारा समझा दिया है, एक एक करके ट्रांसफर करके समझा दिया है, इससे रिवीजन करना आ जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ने पर उनका औसत 10 हो जाता है, अतः 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान समझ लीजिए। 6 संख्याओं का कुल योग बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 8, 8 संग 48, 8 संग 48। अब देखना कह रहा एक संख्या और जोड़ दी जाए, अभी 6 थी, अब कितनी हो जाएंगी, एक जोड़ेंगे 7, तब 7 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाता है 10, अर्थात 7 गुणा 10 बराबर 70। अब देखना 7वीं संख्या बराबर 7वीं संख्या बराबर 70 माइनस 48, 2 और 2 22। 7वीं संख्या कितनी होगी बच्चों 22, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20। 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66, 23 का औसत निकालिए। अब देखिए जब औसत पूछ दिया जाए और कुछ पद दिए हों, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, शांत रहिए बच्चों। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इतनी बात समझ रहे, ये फार्मूला है, इसको देखिए ध्यान से। अब औसत बराबर क्या करेंगे, 15 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 78 प्लस 66 प्लस 23। पद कितने बच्चों देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद आए 8, 8।
अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, मीन्स जोड़ लीजिए। 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9 और 8, 9 8 17, 17 5 22, 17 5 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 5 कितने हो जाए? 29 5 34, 34 की 4। हासिल तुम्हारी कितनी होंगी? 3। अब देखिए 2 और 6 8 और 7 15 और 1 16, 1 17, 1 18 और 1 19 और 3 22 बटा 8। अब देखो इधर ध्यान से, अब इसका औसत कितना निकलेगा? भाग दे लो यहाँ पर, चाहे काट दो इसको। 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। अब देखो कितना हुआ? 1 2 112 बटा 4। ठीक, अब इसको भी काट दो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचे कितने? 3, 4 8 32। कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 21। क्या कह रहा है? देखो 10 संख्याओं का औसत 13.7 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तथा अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। अब देखिए 10 संख्याओं का कुल योग बराबर क्या लिखेंगे? 10 संख्याओं का कुल योग बराबर, तो कितना? 13.7 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। एक अंक के बाद दशमलव, भाई एक अंक के बाद दशमलव था, 10 का गुणा कर दिया सीधे, तो कितना हो जाएगा? 137.0। और इस दशमलव 0 का कोई औचित्य नहीं, हटा दिया। ठीक, अब फिर क्या? पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है। यहाँ देखो पहली 5 संख्याओं का योग, तो कुल योग कर दिया, योग कर दो तो कितना हो जाएगा? 12.4 गुणे 5। अब देखो इधर 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 और 5 एकन 5 1 6। कई अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? एक अंक के बाद, एक अंक के बाद था, एक अंक के बाद दशमलव। 5 चौको 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 की 2। हासिल लगाए 5 एकन 5 एक हासिल 6। और दशमलव के बाद जो 0 है इसका कोई औचित्य नहीं, इसको हटा दिया। इतनी बात समझ गए? अंत की 6 संख्याओं का औसत, यहाँ देखो अंत की 6 संख्याओं का कुल योग या योग बराबर 14.5 गुणे 6। अब देखो इधर गुणा कर लो। 6 पंचे 30, 6 को 24, 24
24 हासिल 3 कितनी हो जाएंगी? 27। और 6 एकन 6 और 2 8। कई अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव। फिर इधर 6 पंजे 30 की शून्य और 6 को 24, 24 और 3 27, 27 के साथ 6 एकन 6 2 8। दशमलव लग गया, दशमलव के बाद 0 तो इसका कोई औचित्य नहीं, इसको हटा दिया। अब देखो इधर पहली 5 संख्याएं और अंत की 6 संख्याएं। 5 संख्याओं प्लस 6 संख्याओं का कुल योग। लिखेंगे यही बात, पहली 5 संख्याएं प्लस अंत की 6 संख्याओं का, संख्याओं लिख दो यहाँ पे, संख्याओं का योग कितने हो जाएंगे? देखो जरा, 62 प्लस 87 कितनी हो जाएंगी? 7 और 2 9, 8 और 6 14, 149। 149। अब क्या आप निकालेंगे? तब पांचवी संख्या, तब यहाँ भाषा लिख देंगे, तब पांचवी संख्या बराबर, तब पांचवी संख्या बराबर 149। अब देखो ये कितनी संख्या हो गई थी? 5 ये और 6 ये, अर्थात 11 है ना, 11। और 11 संख्याओं में से अगर हम 10वीं संख्या घटाए दिए तो कितनी हो जाएंगी? निकल आएगी तुम्हारी पांचवी संख्या। अब देखो कितना? 137। अब देखिए 9 में से 7 चली जाएंगी, कितनी बचेंगी? 2 1। तो पांचवी संख्या कितनी है बच्चों? 12। पांचवी संख्या कितनी है? 12। और यही आपका कितना, आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22। 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 रुपए है और 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य, औसत यहाँ लिखा जाएगा, औसत 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य 821 रुपए है। सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? दिसावरी देखो भैंसें होती हैं, एक देसी भैंस होती है, एक देसी भैंस, दिसावरी भैंस एक ही होती है ना, एक मुर्रा भैंस होती है? इसी हिसाब से एक बदावरी भैंस होती है। तो इन भैंसों की कुछ प्रजातियां होती हैं, तो मतलब उन्हीं भैंसों को ये उन्होंने डिफाइन किया है। ये 10 दिसावरी मतलब 10 देसी भैंसों का मूल्य, तो यहाँ हल लिखेंगे 10 दिसावरी भैंसों का कुल मूल्य बराबर 950 गुणे 10 बराबर 9,500 रुपए। इतनी बात समझ रहे? अब देखिए
5 मुर्रा पैसों का कुल मूल्य बराबर 821 गुणे 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 40 और 1 41। 5 एकन 5 की 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 40 41। अब देखना यहाँ पर लगाने की तरीका, 15 भैंसों का कुल मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे 15 भैंसों का कुल मूल्य बराबर, अब जोड़ लो कितना हो जाएगा, 5 की 5 रख लो, 0 की 0 रख लो, 5 1 6 कर लो, 9 4 13 कर लो, 13,605 रुपया। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 15 भैंसों का औसत मूल्य बराबर, औसत तो उसने पूछा, 15 भैंसों का औसत मूल्य बराबर 13,605 बटे 15। देखो एक तो तरीका होती है कि यहीं से हम इसको काट लें, नहीं तो भाग दे लें। कैसे, देखिए 15 में भाग करें कितने का, 15 से भाग करेंगे 13,605। 15 चौको 60, 15 बचता, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 115, 15 नेमा 135, 15 नेमा 135, घटाएं कितना आएगा, 1 आएगा। उतार लिया 0 का, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, फिर उतारा लिया 5 का, 15 सत्ते 105। अब देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ कितना लेंगे, 15 एकन 15 और पूरा कट के कितना आएगा, 907 रुपया। 15 भैंसों का औसत मूल्य कितना होगा, 907 रुपया। और ये बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य 60 रुपया 25 पैसा है और उसके महीने भर का सभी सदस्यों पर व्यय 903 रुपया 75 पैसा है। भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, एक महीने में पूरा पैसा कितना खर्च होता है, 903 रुपया 75 पैसा। एक व्यक्ति के ऊपर औसत खर्च कितना आता है, 60 रुपया 25 पैसा। अब हमें सदस्यों की अगर संख्या निकालनी है तो हम पूरे खर्चे में जो एक पे खर्चा होता है निकाल लेंगे, सदस्यों की संख्या निकल आएगी, है ना। क्या निकालेंगे, सदस्यों की संख्या। यहाँ हल लिखेंगे पहले, औसत सदस्यों की संख्या बराबर क्या करेंगे, पूरे महीने का खर्च कितना हुआ, 903 रुपया बटे मतलब एक महीने में जो सदस्यों पर व्यय हुआ वो हुआ 903 रुपया। एक सदस्य कितना हुआ, 60 रुपया, इतना
₹903.25 बटा 75 पैसा, ₹60.25। ध्यान समझिए। अब देखो दशमलव बराबर स्थान पे है, दशमलव बराबर स्थान पे, तो इसको दशमलव हमने हटा दिए, यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ भी दशमलव हट जाएगा। अब संख्या कितनी निकल के आई, देखो ध्यान से, 90375 बटा 6025, अर्थात 90,375 6025 भाग कर लेंगे। अब देखो भाग कैसे करेंगे, चाहे तो हम काट दें, चाहे भाग कर लें। 5 से काट दो पहले, 5 एकन 5 जीरो, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी नहीं, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, जीरो और पचम 25, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, भागने भागन पचम 25, ठीक। इधर पूरा कट गया ये। अब देखो यहाँ पर काटेंगे, 5 एकन 5, 5 40, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी, 5 सत्ते 35 और पचम 25, ये भी कट गया। फिर काट लो, 5 एकन 5, बची 4, 5 40, भाग नहीं जा रहा, 3 में भागन टूटी बिंदी और 5 सत्ते 35 और पचम 25, ठीक। इसको भी काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 एकन 5, और इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 एकन 5, पचम 25, तो कितना निकला, यहाँ देखिए 3615 बटा 241, 3615 बटा 241। अब भाग दे लीजिए, अब तो सिंपल हो गया। अगर हम काटेंगे 241, अब भाग दे लीजिए 241 का, 241 भाग 3615 में, अब देखिए 241 एकन 241, हटाएंगे 0 2 और 1, 5 5 की 5 उतारा ले लिया, 5 का 5 बार, 5 एकन 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, कितना हो जाए 0 0 0 0, तो ये कट के आएगा, कट जाए 241 एकन 241 और ये आ जाएगा 15। क्या औसत सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15। सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 15, और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही आपका 15 सदस्यों की जो संख्या आएगी, 15 सदस्यों की जो संख्या आएगी 15, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24। स्कूल में उमेश की 11 महीने की कुल उपस्थिति 396 मीटिंग है, उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल को जब हल करेंगे, औसत उपस्थिति बराबर औसत उपस्थिति बराबर कुल उपस्थिति बटे महीनों की संख्या, कुल उपस्थिति बटे महीनों की संख्या। अब देखिए कुल उपस्थिति कितनी हुई थी, ध्यान से देखिए, 396 बटा 11, महीने कितने 11, काट दीजिए, 11 एकन 11, 11 तिया
33 33 हुए, गे छंग 66, पूरा कट गया। तो औसत उपस्थिति बच्चों कितनी आएगी? 36। कितनी आएगी? 36। 36 औसत उपस्थिति कितनी आएगी? 36। औसत उपस्थिति जो आएगी, फिर एक बार समझ लीजिए, स्कूल में उमेश की 11 महीने की इतनी उपस्थिति है, इतने 11 महीने की 11 महीनों की कुल उपस्थिति 396 मीटिंग है, उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति, औसत उपस्थिति मतलब कुल महीने की, तो इसमें भाग कर देंगे कितने की? 11 का 396 में, 11 का 11, 11 3 66, तो कितनी आएगी? 36 मीटिंग उसकी उपस्थिति, औसत उपस्थिति हुई बच्चों। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का ये आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारा 25वां। एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किग्रा है। उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान, मध्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों? मध्यमान का मतलब क्या होता है? मध्यमान बराबर औसत मान, मध्यमान बराबर औसत मान। मध्यमान भार 42.5 किग्रा हो जाता है। नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब देखिए 9 लड़कों का कुल भार बराबर, 9 लड़कों का कुल भार बराबर कितना हो जाएगा? 42 गुणे 9, 9 दून 18, और 9 चौको 36, 1 37, 37 किग्रा। 9 दून 18, 18 की 8, 9 चौको 36, 1 37 किग्रा। अब देखिए ध्यान से, एक लड़का और बढ़ गया, तो 9 1 10, 10 लड़कों का कुल भार बराबर, 10 लड़कों का कुल भार बराबर कितना हो जाएगा? 42.5 गुणे 10 अर्थात 425 किग्रा। ठीक, अब देखो नए लड़के का भार, नए लड़के का भार कैसे निकलेगा बच्चों? ये 10 लड़कों का भार है, ये 9 लड़कों का भार है। 10 लड़के ये कैसे हो गए थे? 9 लड़के तो थे और एक लड़का और जुड़ गया था यहीं पे, एक और लड़का, तो 9 एक लड़का, ये तो 10 लड़का हो गए, और 10 लड़कों का भार कितना हुआ जाके? 425 किग्रा। इसमें से घटा लेंगे 425 किग्रा में से 378 किग्रा, 425 माइनस 378 किग्रा। घटाइए, 15 में थे 8 चलेंगे, कितनी बचेंगी? 7, 7, और यहाँ कितनी बचेंगी? 11, और यहाँ से लिया उधारा तो कितनी हुई? 11, 11 में थे निकल जाएंगी 7, कितने? 7 4 11। नए लड़की का भार कितना हुआ? 47 किग्रा। कितना बच्चों? 47 किग्रा। 47 किग्रा। फिर एक बार चेक कर लीजिए, 15 में से 8 चली गई 7, यहाँ बची 1, यहाँ से लिया उधारा, 11 में से 7 जाएंगी 4, 47 किग्रा। और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने सवाल पढ़ाए हैं, किताब ले लीजिए, बैठ जाइए, किताब ले लीजिए, बैठ जाइए, और उन सवालों को आप किताब के थ्रू लिखिए सवाल को, इससे देखिए, और खटाखट नोट्स बनाते चले जाइए, अपने मर्जी से लगाना सीखिए, और आपका नवोदय में गणित अभी इसमें पढ़ा रहे हैं, 100% आपका रिजल्ट क्वालिफाइड करवाएंगे, ये हमने कहा था, हम करेंगे। वजह ये है, अभी तो हम ये
आर्यंत बुक को हल कर रहे हैं, इसके बाद में लुसेंट आएगी, देव की आएगी, कई एक बुकें आएंगी, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। इसके बाद में हमारे निजी अनुभव को जो है हम साझा करेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। और रीजनिंग जो हम बनवाएंगे 50-50 बनवाएंगे, हिंदी में 25 की 25 बनवाएंगे, और मैथ जो है 25 में 25 आपके आएंगे। सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारे चैनल एस एन मैथ एकेडमी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब और करवाइए भाई। सब्सक्राइबों की संख्या बहुत कम है, तुम देखते भी हो। सब्सक्राइब करवाइए, है ना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सब्सक्राइब ज्यादा बढ़े और हम और अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।